दिस इज अनुष्का, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बिगिनर्स हो मेकअप में, आप मेकअप सीखना चाहते हो तो शुरू में ही हाई एंड ब्रांड में मत जाना। आप शुरू में इंडियन ब्रांड भी ट्राई कर सकते हो। इसी तरह का एक ब्रांड है इनसाइड कॉस्मेटिक्स, जो कि क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं और जो वेगन भी है, लेकिन इंडियन ब्रांड है इसलिए इसका प्राइस भी कम है। बट मैंने इसको यूज़ किया और मैं फुल मेकअप किट तैयार किया है इसका, जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन क्वालिटी इसका अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छा लगा, कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तो मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जब भी आप मेकअप करो ना कोई टोनर लगाना, उसके बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लगाना। मैंने यहाँ पे जो टोनर यूज़ किया है ये गुड वाइब्स का नीम तुलसी टोनर है, क्योंकि आप तो देख रहे हो मेरे फेस में पिंपल्स। एक्चुअली मुझे मिल्क शूट नहीं करता और मैं 2-3 बार दिन में मिल्क टी पी लेती हूँ, तो उसी की वजह से ना मेरा पिंपल्स आते जाते रहते हैं, और जब बंद करती तो टोटल ठीक हो जाते हैं। और फिर मैंने जो देख रहे हैं आप, मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये है VLCC का पिस्ता मैसेज क्रीम। जिनको ऑयली स्किन है वो बिल्कुल अवॉइड करे। कोई भी जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करे, सिटाफिल का आप ट्राई कर सकते हो, ऑयली स्किन के लिए जो मॉइस्चराइज़र मिलता है। और जिनका ड्राई स्किन है या फिर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है वो यूज़ कर सकता है। उससे बहुत अच्छा ये क्रीम है, मतलब मुझे तो बहुत सूट करता है, क्योंकि मेरा नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने मसाज कर लिया। एक्चुअली मॉइस्चराइज़र, टोनर ये सब नहीं लगोगे ना तो मेकअप पर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा नहीं होगा, केकीनेस लगेगा, फेस में लगाएगा क्या एक्स्ट्रा आपने लगाया है इस तरह का। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पोर मिनिमाइज़र प्राइमर। ये जो प्राइमर है इसका स्मेल बहुत ख़राब है, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने देखा चलो देखते हैं ये स्किन के लिए जिस पर्पस के लिए है, कि स्किन में आपका जो भी ओपन पोर्स है ना उसके आसपास में वो ना दिखे, तो सच में वो अपना काम किया। इस प्राइस रेंज में इतना लाइट वेट, इतना सॉफ्ट, बहुत अच्छे से मेरे जो भी ओपन पोर्स था उसको ब्लर किया। और इसके ऊपर जब फाउंडेशन लगाओगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा, और नोज़ के आसपास में जो ऑयल निकल जाता है ना 5-6 घंटे बाद, उसको भी कंट्रोल करेगा। तो इसलिए मैंने प्राइमर यूज़ कर लिया। अब मैंने बहुत ही ये मतलब ट्रेंडिंग है ये मेकअप किट, जो कि है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्रो कंसीलर पैलेट। इसका जो ऑरेंज शेड है वो आप डार्क सर्कल के लिए यूज़ कर सकते हो। रेडनेस अगर है, जैसे कि मुझे डार्क सर्कल तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे सामने से देखोगे ना आपको लगेगा मेरा आईज़ बिल्कुल ना रेड सा है, मेरे आईज़ के ऊपर में नीचे में, तो रेडनेस को भी सही करता है ऑरेंज कलर करेक्टर, और अगर डार्क सर्कल है उसको भी ठीक करता है। और ऑरेंज के बाद जो ग्रीन कलर करेक्टर है ना, वो आपकी पिंपल्स को जो दाग है उसको मतलब नहीं दिखता है वो। अगर आपके स्किन में ना मेछेता जिसको बोलते हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ आप ये ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करोगे तो वो धीरे धीरे ना मतलब दिखेगा नहीं, वो ब्लर हो जाएगा। अभी तो मैं भूत देख रही हूँ, लेकिन जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी तब आप मेरा स्किन को देखना। और ये कलर करेक्टर अगर कोई भी यूज़ करते हो ना, तो कलर करेक्टर का काम होता है अगर फेस में आपका मतलब जो भी दाग है उसको ठीक करते हैं, और आपकी स्किन को ना ये मतलब हो जाता है ना 5-6 घंटे बाद स्किन ग्रेइश टाइप का, वो नहीं होता। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ येलो कलर करेक्टर, क्योंकि ऑरेंज के ऊपर जब येलो कलर करेक्टर लगाते हो तो वो कंसीलर का काम करता है। इसके ऊपर जब आप आई शेडो लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आई मेकअप जैसे करोगे उसको भी अच्छा दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये कप्स एंड लैशेस का ये F011 ब्रश। ये है डीप एंगल्ड कंसीलर ब्रश, बहुत सॉफ्ट है, सच में इतना सॉफ्ट, और बहुत अच्छे से मेरे कंसीलर को ये ब्लेंड किया। मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत इजीली ब्लेंड किया। और देखो आइज़ के आसपास में जो भी रेडनेस था वो बिल्कुल चला गया। मैंने मतलब एकदम सरप्राइज हो गई कि ये इतना क्यों सब परचेस करते हैं। इतना कलर देख के तो मुझे डर ही लग गया। फिर मैंने देखा चलो ट्राई करके देखते हैं, लेकिन ट्राई करने के बाद आई एम जस्ट स्पीचलेस। मतलब अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आपकी क्लाइंट है, आप स्टार्टिंग पोजीशन में हो, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये मुझे 150 के अंदर में मिल गया। मैं सारे चीज़ का प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर लेना। और जहाँ जहाँ मुझे सबसे अच्छा सस्ता और डिस्काउंट में मिलेगा वो लिंक मैं डालूँगी, ठीक है। फिर मैंने ये मजाक से ही लगाया था जो ये पर्पल शेड है। एक्चुअली पर्पल जो कलर होता है ना, वो होता है आपकी स्किन में अगर येलोइश
एक एक जगह में होता है ना स्किन में किसी किसी का डिस्कलरेशन, तो उसको छुपाने के लिए, येलोइश जो टोन है स्किन का उसको छुपाने के लिए यूज़ होता है। तो मैंने फिर भी लगा के देखा, चलो इसके ऊपर लगा के देखते हैं कि ये जो फाउंडेशन है, सब बोलते हैं सेकेंड लेयर फाउंडेशन है, तो ये छुपाता है कि नहीं छुपाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार यूज़ करके देखती हूँ। जो फाउंडेशन है ये लॉन्ग वेयर, वाटरप्रूफ और स्मूथ कवरेज देता है। ये 100% कवरेज नहीं देता है, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये अल्ट्रा थिन सेकेंड लेयर इसका नाम है। मतलब आपकी स्किन को ना ये लगेगा ही नहीं कि आपने मेकअप लगाया है, आपको लगेगा कि ये सेकेंड मतलब आप ही का स्किन है, ऐसा फील होने वाला है। ये भी क्रुएल्टी फ्री, वेगन है और लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। तो इसलिए मैंने इसको 8 घंटा तक रख दिया। मैंने खाना खाया, सो गई थी बीच में, लेकिन जब रात को मैं देख रही थी कितना, तब मैंने मॉर्निंग को किया था मेकअप, और फिर जब मैंने शूट किया फिर 6-7 बज रहा था, हाँ 6:30-7 बज रहा था, तो बहुत टाइम हो गया। अब देखो कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ये पुणे स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अफोर्डेबल रेंज में ना बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। वैसे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का भी 100 में ब्यूटी ब्लेंडर है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने इसको नहीं परचेज़ किया। मैंने देखा मेरे पास इतना सारा है तो मैं क्यों फालतू में फिर ऑर्डर करूं। तो ये जो बहुत अच्छे से आप देखो, जो इतना सारा चीज़ें मैंने लगाया, कलर करेक्टर वो बिल्कुल ठीक हुआ है। मतलब मैंने आज तक कभी कलर करेक्टर यूज़ ही नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया। मैंने सोचा कि ये कलर सही तो होगा ना फाउंडेशन के बाद, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये मतलब फुल कवरेज नहीं देता है, लेकिन ये कितना अच्छा कवरेज दिया और कितना टाइम तक स्टे किया। मतलब आई एम जस्ट स्पीचलेस। मैं बिल्कुल मतलब चौंक गई, इतना मुझे ये अच्छा लगा। सब बोलते हैं इसको ऑरेंज हो जाता है, लेकिन अगर आपकी येलोइश स्किन टोन है तो आपको ऑरेंज नहीं लगेगा। अगर आपकी स्किन डस्की है तो हो सकता है आपकी स्किन में ये ऑरेंज लगे, तो आप कुछ और भी शेड अवेलेबल है, अपनी स्किन के हिसाब से आप ले सकते हो। फिर मैंने पाउडर यूज़ किया इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। ये लूज़ पाउडर मेकअप को लॉन्ग टाइम स्टे कराता है और फिर ऑयल को भी कंट्रोल करता है, मेकअप भी अच्छा लगता है। फिर मैंने ये स्मच फ्री आईब्रो पेंसिल यूज़ किया इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। और ये जो पेंसिल है बहुत इजीली क्रीमी टेक्सचर है। बहुत बड़ा करके मत खोलना, नहीं तो मतलब ज़्यादा निकल के ये टूट जाते हैं। थोड़ा सा मेरा टूट गया, थोड़ा सा निकल के आपको धीरे धीरे लगाना है। और इसका जो स्पूली था ना ब्रश, बहुत अच्छा था। और ये भी बहुत क्रीमी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक टाइम में ही लग जाता है। ये मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको बिल्ड करना पड़ता है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं लग जाता। मुझे ये बहुत ज़्यादा डर था कि मैंने ब्राउन शेड ऑर्डर कर दिया। इसका 3 शेड अवेलेबल है, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे। जो साउथ इंडियन लोग होते हैं उनको ग्रे, उनका जो आईब्रो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, उनका हेयर भी ब्लैक होता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ब्लैक अच्छा है। लेकिन नॉर्मली हम लोगों के लिए ब्राउन शेड मैंने सोचा था कैसा लगेगा, लेकिन अच्छा दिख रहा था, अच्छा लग रहा था। मेरा आईब्रो ब्राउन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने लाइट में भी जाके देखा, एकदम लग रहा था ब्लैक ब्लैक, मतलब नेचुरल एक लुक ये दे रहा था। और मैंने ये आईब्रो जो फिल किया ना, जिनको आईब्रो नहीं आता आप बहुत अच्छे से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत थिन शुरू मतलब इस तरह से कि जहाँ पे मेरा थोड़ा सा डेंसिटी कम है वैसे मैंने वहाँ पे ही लगाया है, और जहाँ पे डेंसिटी नहीं है वहाँ पे मैंने, जहाँ पे डेंसिटी है वहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया है। फिर अच्छे से ये नेचुरल लुक देने के लिए अच्छे से बहुत अच्छे से मैंने ब्रश कर लिया। अब मैं फंस गई कैसे, ये मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो स्ट्रॉबेरी ब्लश है वो मैंने ऑर्डर किया था। और ये कोई भी स्किन वालों के लिए है, मतलब जिनका डस्की स्किन है उसमें भी अच्छा लगेगा, फेयर स्किन है उसमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये क्रीमी ब्लश है जो मुझे पता नहीं था। क्रीमी ब्लश पाउडर करने से पहले लगाना चाहिए। मैंने पाउडर लगा लिया, फिर अब ये ब्लेंड ही नहीं हो रहा था, तो बिगिनर्स हो तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए अगर ब्लश आप इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लश जब भी लगाओगे, ब्लश और हाइलाइटर दोनों ही क्रीमी टेक्सचर में है, तो फाउंडेशन लगाओ उसके बाद ही आप ब्लश और हाइलाइटर लगाना, फिर आप उसके बाद आप पाउडर पफ करना। तो ये मैं एज ए आई शेडो भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका कोई आई शेडो दिखा ही नहीं, तो मैंने इसी को आई शेडो और मल्टीपर्पज़ यूजेस भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो मैं फालतू में क्यों ज़्यादा ख़रीदूँ। तो इसी से मेरा आईब्रो भी मैंने फिल कर लिया, और आइज़ के नीचे भी इस तरह से लगा रही हूँ ताकि मतलब अच्छा लुक आए। आइज़ बड़ी बड़ी दिखता है इस तरह से लगाने से। कितना अच्छा पिगमेंटेड है मैं आपको क्या बताऊँ, इसलिए शुरू में ज़्यादा मत लेना, थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करना, जैसे कि मैंने किया है।
एक बार में ज़्यादा लगा लोगे क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड है, ज़्यादा लगा लोगे फिर मतलब मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर इसका लिपस्टिक भी मैंने इस तरह से लिपस्टिक भी लगा लिया, और ये लेकिन 8 घंटा स्टे नहीं किया क्योंकि ये लिपस्टिक तो है नहीं। और फिर मैंने ये क्रीमी हाइलाइटर लिया। अब मैं फिंगर से ही लगाती हूँ क्रीमी हाइलाइटर। मैं फिंगर से लगाने से ना मुझे मतलब अच्छे से मैं ब्लेंड कर पाती हूँ, ब्रश में लेने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इस तरह से ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिक्स, जहाँ जहाँ मुझे मतलब जरूर हाई पॉइंट है वहाँ वहाँ पे मैं इस तरह से लगा रही हूँ। सकते हो मैंने जो टॉप पहना है उसका कलर है पर्पल। तो मैंने सोचा इसका जो कंसीलर है उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने यूट्यूब में किसी को देखा था शॉर्ट्स में किस तरह से इसको एज ए आई शेडो लगा रहा है, तो मैंने सोचा देख लेते हैं कि कैसा लगता है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने आइस के ऊपर में दिया था। ऐसे नॉर्मली तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दिक्कत आ गई थी वो मैं जब मैं वो चीज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छे से ना डैब डैब करके लगा लिया। अगर ड्रैग करोगे ना तो इसके नीचे जो मैंने ब्लश लगाया था पिंक कलर का वो फिर हट जाएगा। इसलिए इस तरह से जब भी आप इस तरह का लिक्विड कोई आई शेडो लगाओ, या जैसे कि मैं कंसीलर को एज अ आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, मल्टीपर्पज़ अब मेकअप की चीज़ें अगर आते हैं यूज़ करना तो आप कर सकते हो। बहुत यूजेस होता है, अगर आपको आता है तो आप एक ही मेकअप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजीली। तो फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनवाइबे का ये काजल, क्योंकि इसका काजल नहीं मिला मुझे। फिर मैंने एक जो आई शेडो ब्रश है स्मज ब्रश से अच्छे से जो आइज़ के नीचे ना उसको स्मज कर रही हूँ। इससे ना बहुत अच्छा स्मोकी टाइप का लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इसका लाइनर। अब जाके मुझे प्रॉब्लम में मैं आ गई। मैंने जो कंसीलर लगाया था उसके बाद मैंने टाइम नहीं दिया उसको सेट होने के लिए, क्योंकि मुझे शूट करना था, फ़ैन ऑफ था। तो फिर मैंने इसी के ऊपर मैंने लाइनर लगा लिया। और प्रॉब्लम जो हुआ, लाइनर अच्छे से ये लग नहीं रहा था, स्लिप हो रहा था लाइनर। तो अगर आप इस तरह के आई शेडो इस तरह से आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आप ना उसको थोड़ा सा टाइम देना ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद आप लाइनर लगा सकते हो। लाइनर बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ है, और बहुत मतलब एकदम जेट ब्लैक जिनको बोलते हैं उस तरह का है। फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इसका फिक्सर इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, केकीनेस नहीं होता है, मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करता है। अब आप देख सकते हो मेरा फाइनल मेकअप लुक, जो कि बहुत अच्छा निकल के आया था। मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा ये लग रहा है। कुछ चीज़ें ना मैंने देखा ऑनलाइन में, जहाँ जो चीज़ें कुछ इनसाइड कॉस्मेटिक्स के बारे में लिखा है कि ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज नहीं था मेरी स्किन में। अब देखो मैंने 8 घंटे बाद आपके साथ शेयर करी हूँ। देखो इसका ब्लश चला गया, 3-4 घंटे था। ऐसे नॉर्मली हम लोग 3-4 घंटे मेकअप रखते हैं फिर तो घर आ जाते हैं, लेकिन ब्लश चला गया। बाकी सब देखो कितना अच्छा है।